फिर मैंने दरवाज़ा तोड़वाया किसी से, फिर अंदर खोल के देखा तो मेरी बच्ची ऐसे पड़ी हुई थी। मेरी मुस्कान अकेली थी घर पे, और वो आया घर पे और उसने मेरी बच्ची को, छोटी वाली को घर से निकाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने मेरी लड़की को गोलियां चलाई है। मेरी लड़की के, मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रखा था। पर ये जो न्यूज़ वाले उड़ा रहे हैं ना कि उनका संबंध था, ये ऐसा कुछ नहीं था। बस उसको परेशान कर रहा था, वो उसके साथ काम करता था। कहा जा रहा है कि नीरज ने खुद को भी गोली मार दी है। हाँ जी, उसने, मेरे को ये नहीं पता, उसने गोली मारी अपने आप को। सुना है मैंने, पर मैंने उसको देखा नहीं, उसने कहा गोली मारी अपने आप को। जो इसको ब्लैकमेल करा था कि मेरे से शादी कर, और ऐसा कोई संबंध नहीं था जो न्यूज़ वाले उड़ा रहे हैं। अचानक वो तो आके ऐसा अचानक ही बंदूक लेके आया घर में, हमें पता ही नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगा। और उसने मेरी बच्ची को गर्दन पे गोली मारी है, इतना मुझे पता है। कि नीरज की फैमिली को सारी चीजें पता हाँ थी। जी, सब पता थी उनको। उनसे पूछताछ चल रही है पुलिस द्वारा। हाँ जी, वो घर गए थे पुलिस वाले, पर वो घर में कोई भी नहीं, सब भाग गए घर से। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त पंजाबी बाग इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर शनिवार दोपहर को ऐसी खबर सामने आती है जिससे पूरा इलाका दहल जाता है। जी हां, एक व्यक्ति एक महिला के घर में घुसकर उसको गोली मार देता है। देखिए, ये शनिवार दोपहर के 4 बजे के आसपास की वारदात बताई जा रही है। नीरज नामक व्यक्ति जो मुस्कान नामक महिला के पीछे काफ़ी समय से पड़ा था, और एक दिन जो है वो शनिवार दोपहर को जो है मुस्कान के घर में घुसता है और उसके बाद जो है उसको गोली मार देता है। इतना ही नहीं, मुस्कान को गोली मारने के बाद जो है वो खुद को भी सीने पे गोली मार देता है, यानी कि खुद की जान लेने की वो कोशिश करता है। देखिए, 4 साढ़े 4 के आसपास जो है फिर पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और दोनों को जो है अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर मुस्कान को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो है नीरज का भी इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों ही शादीशुदा थे। नीरज की भी शादी हो रखी है और मुस्कान की भी शादी हुई थी 2023 में, फिर उनका तलाक हो गया था और यहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रह रहे थे। उस वक्त जब इस घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पर मुस्कान अपनी छोटी बहन के साथ थी और उसके अलावा वहाँ पर घर पर कोई नहीं था। उसी के बाद जो है नीरज घर में घुसता है, मुस्कान की छोटी बहन को बाहर भगा देता है और उसके बाद जो है दोनों के बीच झगड़ा चलता है, जिस झगड़े के बीच जो है नीरज मुस्कान को गोली मार देता है और उसके बाद जो है वो खुद को भी गोली मार देता है। फिलहाल पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि नीरज का इलाज चल रहा है और नीरज ही जो है इस पूरे मामले का खुलासा करेगा कि आखिर उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। अभी यहाँ पर मुस्कान का परिवार पूरा मौजूद है, जुड़ेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, आखिर नीरज कौन था, सारी जानकारी हम परिवार से जुड़कर जानेंगे। देखिए, मुस्कान की माँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आखिर शनिवार दोपहर को हुआ क्या था, पूरी जानकारी उनकी माँ से जुड़कर लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। मैम, उस दोपहर को हुआ क्या था? मैम, मुझे नहीं पता, मैं जॉब पर गई हुई थी। मेरी मुस्कान अकेली थी घर पे, और वो आया घर पे और उसने मेरी बच्ची को, छोटी वाली को घर से निकाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसने मेरी लड़की को गोलियां चलाई है। मेरी लड़की के पीछे गर्दन पे गोली मारी उसने। गर्दन पे गोली मारी? जी। अच्छा, नीरज को जानते? कहा जा रहा था कि नीरज काफ़ी समय से आपकी बेटी के पीछे पड़ा था। जी मैम, वो मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रखा था। पर ये जो न्यूज़ वाले उड़ा रहे हैं ना कि उनका संबंध था, ये ऐसा कुछ नहीं था। बस उसको परेशान कर रहा था, वो उसके साथ काम करता था। उसका कहाँ है नीरज? कहा जा रहा था पंजाबी बाग का ही रहने वाला। हाँ, वो यहाँ का ही रहने वाला है, पीछे सी ब्लॉक का। पहले साथ में काम करते थे? ये काम करते थे बस साथ में। जो इसको ब्लैकमेल करा था कि मेरे से शादी कर, और ऐसा कोई संबंध नहीं था जो न्यूज़ वाले उड़ा रहे हैं। तो मेरी बच्ची की उड़ा रहे हैं कि संबंध था और उसको ऐसा करा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस बेटी की तो हाल ही में शादी भी हुई थी, फिर तलाक हो गया था। तलाक हुए भी 2 दिन हुए थे, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तलाक हुए। वो मेरे पास ही रह रही थी। पर ऐसा नहीं है जैसे न्यूज़ वाले मेरी बच्ची की उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कभी ऐसे घर में आके धमकाया वगैरह था आपकी बेटी को उसने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैम, जैसे धमकाया ऐसा कुछ। अचानक वो तो आके ऐसा अचानक ही बंदूक लेके आया घर में, हमें पता ही नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगा। आपकी छोटी बेटी भी घर पे मौजूद थी, बेटी ने आपको क्या बताया? क्या उसने उनको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था? क्या चीज़ थी? ज़बरदस्ती बाहर भेजा उसने कि तू बाहर जा, इसके लिए फल लेकर आ, मुस्कान के लिए। ये मेरी छोटी वाली बच्ची फल लेने आ गई बाहर और उसने अंदर से लॉक कर लिया दरवाज़ा। तो क्या मतलब घर के अंदर झगड़ा वगैरह चल रहा था उन दोनों के बीच, या फिर क्या चीज़? बताया अंदर को, ये मैंने देखा नहीं अंदर क्या हुआ। पर उसने मेरी बच्ची को गर्दन पे गोली मारी है, इतना मुझे पता है। मैं शाम को जॉब पर से आई 4:30 बजे, फिर दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने, फिर मैंने दरवाज़ा तोड़वाया किसी से, फिर अंदर खोल के देखा तो मेरी बच्ची ऐसे पड़ी हुई थी। तो आपकी वो बेटी को मारने की मंशा से वो आया? जी हाँ जी, वो मेरी बेटी को मारने ही आया था अंदर। आपकी बेटी ने कभी बताया कि मतलब ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहा है, परेशान कर रहा है, या आपने पुलिस को एक बार बताया हो कि मेरी बेटी को परेशान? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी थी। वो 2 लाख रुपए ज़बरदस्ती मेरी बेटी से मांग रहा था कि या तो मेरे से शादी कर या मुझे 2 लाख रुपए दे। ऐसे परेशान करता था। 2 लाख रुपए किस बात के? मैम ऐसे ही, या तो मेरे से शादी कर, नहीं मुझे 2 लाख रुपए दे।
अच्छा, जब शादी हो गई थी आपकी बेटी की, उसके बाद भी आपकी बेटी को परेशान करता, पहले से जानता था नीरज आपकी बेटी को? मैम ये पहले जॉब पर काम करती थी, उसके बाद इतना पता है मुझे, और कुछ ऐसा नहीं था कि उनके बीच में संबंध था, कुछ नहीं था, बस ये परेशान करता था कि मेरे से शादी कर। तो ये सरफिरा आशिक आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और आपकी बेटी इससे दूर रहती थी, इसलिए वो भड़क जाता था। हाँ जी, वो मना, उसने इसको ब्लॉक कर दिया था फ़ोन उन पे से, सब पे से, इसलिए वो ज़्यादा हो गया, वो पागल। घर में उस वक्त आपकी छोटी बेटी थी? उस टाइम मेरी छोटी बेटी थी घर पे, और कोई नहीं था घर पे, मैं जॉब पर गई हुई थी। अब मेरी बड़ी बेटी भी बाहर गई हुई, मेरी 3 बेटियां हैं, दोनों बेटियां मेरी छोटी को तो उसने घर से निकाल दिया, बड़ी बेटी मेरी बाहर गई हुई थी। अच्छा, उसके बाद आपकी छोटी बेटी ने आपको कॉल किया कि ये सब हो रहा है, वो घर में आया हुआ है, ये सब कर? नहीं पता था कि वो ऐसा कर देगा। अच्छा, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आपकी बेटी को जान से मार सकता? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो घर में आके ऐसा कुछ कर रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि नीरज ने खुद को भी गोली मार दी है। हाँ जी, उसने, मेरे को ये नहीं पता, उसने गोली मारी अपने आप को, सुना है मैंने, पर मैंने उसको देखा नहीं, उसने कहाँ गोली मारी अपने आप को। आपकी बेटी को कितनी गोली मारी गई? मैम पीछे उसने एक गोली मारी मेरी बेटी को गर्दन पे। वहीं पर वो मतलब उनकी वो मृत हो चुकी थी या फिर उन्हें अस्पताल ले जाएगी? जैसे मैं घर में घुसी ना तो वो ख़त्म हो चुकी थी मैम। वो अच्छा, नीरज अकेले ही आया था? वो अकेला ही आया था। उसके बाद क्या नीरज की हालत कैसी थी? उसको सीधा अस्पताल ले जाया गया? उसको सीधा यहाँ से अस्पताल लेकर गए थे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ नीरज ही इन्वॉल्व है? क्या उनकी फैमिली को भी ये सारी चीज़ें पता थी कि आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है नीरज? उसकी फैमिली को सबको पता था, उसकी मौसी का फ़ोन आया था, उसका साला आया था नीरज का, नीरज के 2 बच्चे थे, नीरज का साला भी आया था। नीरज शादीशुदा है, उसके बावजूद वो आपकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है? शादीशुदा था, उसके 2 लड़कियां हैं, और यहाँ पे आया था, उसका साला भी आया था उसके साथ में। उसका साला मेरी छोटी वाली बेटी को कर रहा है, मेरी मौसी से मुस्कान से बात करेगी, बस वो ऐसा बोल के चला गया उसका साला। अच्छा, तो जो नीरज की बीवी है उनको कभी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं? मैम नीरज की बीवी वो भी उन्हें नहीं रोकती थी? मैम ये नहीं पता मुझे, रोकती थी नहीं, मैंने उनको घर नहीं देखा मैंने कभी उसका, बस ये पता था मेरी बेटी को परेशान बहुत कर रखा था मैम। वो हमेशा मेरी बेटी को फ़ोन करता था, मेरी बेटी ने उसको ब्लॉक कर दिया था फ़ोन पे से, तो इसलिए ज़्यादा गुस्सा आ गया था उसको। अभी पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? वैसे आप कह रहे हो कि नीरज की फैमिली को सारी चीज़ें पता थी? सब पता थी उनको। उनसे पूछताछ चल रही है पुलिस द्वारा? हाँ जी, वो घर गए थे पुलिस वाले, पर वो घर में कोई भी नहीं, सब भाग गए घर से। अच्छा, सारे भाग गए? सब घर से। फैमिली भी इन्वॉल्व थी? हाँ जी, फैमिली को सब पता था उनका। अच्छा, आपकी बेटी अभी भी कोई काम करती थी किसी जगह पर? हाँ मैम, वो जा रही थी, पर अब उसका टाइफाइड हो गया था तो घर में ही थी वो। अच्छा, कितने दिनों से थी टाइफाइड? 1 हफ्ता हो रहा था मैम उसको, 1 हफ्ते से वो घर में ही थी। अच्छा, वो उसी जगह काम करती थी जहाँ पे नीरज का रोल बाग में काम करता था, कोई दुकान में काम करता था उसके साथ में। अच्छा, आपको बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि वो जान से भी मार सकता? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था कि वो मार देगा ऐसे आके। बाकी आस पड़ोस वालों ने आप लोगों को क्या बताया, मतलब किस वक्त की घटना बताई जाती है? ये मैम मैं 4:30 बजे जब काम पे से आई थी अपने स्कूल से, जब दरवाज़ा नहीं खोला उसने, मुस्कान ने, हम बाहर से चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा बजाया तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तो गोलियों की गूंज तो हर किसी को सुनाई दी होगी? मैम यहाँ किसी को कुछ नहीं पता चला, पता ही नहीं चल पाई? मैम किसी को नहीं पता लगा उसने कब गोली अंदर मार दी उसको, कि दोनों दरवाजे बंद कर दिए उसने अंदर के। तो आपने दरवाज़ा तोड़वाया, उसके बाद ये सारी चीज़ें? जी, जब दरवाज़ा तोड़वाया तो अंदर देखा तो मुस्कान तो बाहर वाले कमरे में थी, नीरज अंदर वाले कमरे में था। पुलिस किस वक्त पहुंची थी यहाँ पर? मैम पुलिस आ गई थी 5 बजे। 5 बजे आ गई थी, मतलब आधे घंटे तक आ चुकी? आधे घंटे में आ गई थी पुलिस वाले। और उसकी बंदूक भी वहीं पर मिली हुई? हाँ जी, वो बाथरूम के गेट के पास बंदूक मिली हुई थी उसकी। अच्छा, कहा जा रहा है कि एक कमरे में नीरज पड़ा हुआ था, एक कमरे में आपकी बेटी पड़ी? हाँ जी। तो ये काफ़ी मतलब खौफनाक दृश्य था, आपकी बेटी की इस तरीके से मतलब मौत कर दी गई। आप घर से बाहर थी और उस दौरान जो है आपकी बेटी को गोली मार दी गई। आप क्या चाहती हैं, पुलिस से क्या उम्मीद करती हैं कि पुलिस कैसी कार्रवाई करे इस पर? मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरी बेटी के साथ करा ना, तो नीरज को भी नहीं छूटना चाहिए मैम, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए उसको भी। क्योंकि मेरे घर में एक मुस्कान थी कमाने वाली, वो मेरा सहारा थी। आपके हस्बैंड? वो भी नहीं है मैम। अच्छा, लौती बेटी थी जो आपका पालन पोषण करती थी, कमा के देती थी? हाँ जी मैम। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक सिरफिरे आशिक ने किस तरीके से एक लायक बेटी को उनकी माँ से छीन लिया। कहा जा रहा है कि मुस्कान लौती बेटी थी जो घर में कमा धमा के जो है माँ को देती थी और मुस्कान से ही जो है घर चलता था। लेकिन वो नीरज जो सिरफिरा आशिक था वो उसके घर में घुसता है, उसके साथ बहस झगड़ा करता है और उसके बाद उसकी गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो खुद को भी सीने पर गोली मार देता है। अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर वो मुस्कान को पसंद करता था तो आखिर कोई अपने
अपने प्यार को ही ऐसे कैसे मार सकता है, अपने ही प्यार को गोली कैसे मार सकता है। सोचने वाली बात है। आखिर उसने पहले मुस्कान को गोली मारी और उसके बाद जो है खुद को गोली मार दी। कहा जा रहा है कि मुस्कान को काफ़ी समय से वो परेशान कर रहा था। मुस्कान शादीशुदा थी, फिर उनका तलाक हुआ और उसके बाद जो है वो अपनी माँ के साथ रहने लग गई थी। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि दोपहर की ये वारदात थी। नीरज जब घर में घुसते हैं, मुस्कान की छोटी बहन भी वहाँ पर मौजूद होती है। नीरज जो है छोटी बहन को बाहर भगा देते हैं और उसके बाद जो है मुस्कान के साथ कुछ बहस होती है और उस दौरान जो है वो उन्हें गोली मार देते हैं। फिलहाल जैसे कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि गोली की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद मुस्कान वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन जब दरवाज़ा उन्होंने खोला तो दृश्य ही कुछ अलग था। दोनों कमरों में जो है 2 बॉडियां पड़ी हुई थी, एक मुस्कान की और एक नीरज की। मुस्कान को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन नीरज का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है और नीरज ही खुलासा करेगा कि आखिर उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, आखिर उसने मुस्कान को क्यों मारा। पुलिस अभी इस मामले को लेकर पूरी जांच कर रही है और नीरज से ही सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर ये सब किया क्यों और आखिर एक माँ से उसकी बेटी को क्यों छीना गया। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है वो आपकी कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।